जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं लब्ध, अम्ल और क्षार। क्योंकि एग्जामिनर आईसीएआर टेक्नीशियन में 3 से 4 प्रश्न यहीं से पूछता है। तो 3 से 4 प्रश्न आपके इसी वीडियो से कंप्लीट होने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार पूछे गए टॉप 50 प्रश्न भी हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको देने वाला हूं, तो आप सभी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले बेसिक को जानना बहुत आवश्यक है। उसके बाद जो भी प्रश्न बनते हैं एग्जामिनर आपसे पूछता है, 100% सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अम्ल से संबंधित यहाँ पर कुछ बेसिक जानेंगे। अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका स्वाद खट्टा होता है। नीले लिटमस को ये लाल कर देता है, इसका जो घोल है। और जलीय विलयन में H+ आयन देता है ये। तो धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसके उदाहरण है HCl, HNO3, H2SO4 आदि। तो ये होता है आपका अम्ल। अब बात करेंगे क्षार क्या होते हैं। तो क्षार यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे, क्षारक वह पदार्थ होता है जिसका स्वाद कड़वा होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके आपसे पूछ सकता है। और ये क्या करते हैं, ये इसके विपरीत कार्य करते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। और इनका जलीय विलयन जो होता है OH- आयन ये मुक्त करते हैं। और अम्ल से अभिक्रिया करने पर ये लवण बनाते हैं। ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे और लवण बनाएंगे। जैसे NaOH, CuO, CaO, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात है फ्रेंड्स लवण, तीनों के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो भी मेन पॉइंट है उनको जानेंगे। लवण किसे कहते हैं, और वीडियो के लास्ट में तो बहुत ही मजा आ जाएगा आपको जब आप क्वेश्चन लगाएंगे खुद। लवण किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं। तो ये लवण क्या होता है, लिटमस पत्र जो होते हैं उनके प्रति उदासीन होते हैं और धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं। क्या होगा, धातु होगा और अम्ल होगा, उनकी जब अभिक्रिया कराएंगे तो उनसे ही यहाँ पर आपके लवण बनते हैं। जेड, जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, ZN+2HCl, तो जिंक क्लोराइड यहाँ पर, और H2 यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो अलग से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार 2 पोटेशियम H2SO4 बनेगा। यहाँ पर H2SO4 है, सॉरी यहाँ पर 4 है। K2SO4 बन जाएगा इसका, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल जाएगी। तो ये लवण आपके बन जाते हैं इस प्रकार से, K2SO4। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग। तो हाइड्रोक्लोरिक ऑप्शन दे देगा 4। तो पूछेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। इस्पात की सफाई करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अमोनिया क्लोराइड में बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और औषधियों के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका कार्य होता है। लेकिन ये एग्जामिनर इन तीनों से ही आपसे पूछ सकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकता है, जो मेन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर पूछ सकता है धोबिया सोडा, जिसे धोने का सोडा बोलते हैं, और बैंकिंग सोडा में अंतर, डिफरेंट यहाँ से आपको पूछ लेगा और उदाहरण दे देगा कि कौन सा है। तो धोबिया सोडा और बैंकिंग सोडा जिसे बोलते हैं, तो इसका सूत्र आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। क्या कर सकता है, आपसे सूत्र पूछ सकता है। तो Na2CO3, धोने का जो सोडा होता है उसका Na2CO3 होता है। और जबकि बैंकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, NaHCO3 इसका सूत्र हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा इसका क्या हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोबिया सोडा कहा जाता है। कांच, साबुन में, कागज के उद्योग में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग भी पूछ सकता है आपसे। और जबकि बैंकिंग सोडा जो कि खाने का सोडा होता है, इसका उपयोग घरों में पावा रोटी बनाने में होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लास्ट वाले आपको यहाँ से भी पूछ सकता है कि जल की स्थायी कठोरता करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो धोबिया सोडा, जल की स्थायी कठोरता को दूर करना है तो हम किस सोडे का उपयोग करेंगे, धोबिया यानी धोने का सोडा जो है उसका प्रयोग करेंगे, जिसका सूत्र Na2CO3 होता है। और बैंकिंग सोडा, इसका उपयोग क्या होता है, सोडा, अम्ल और अग्निशामक जो यंत्र होता है ना, उसमें होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोग। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोग आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। तो इसका क्या होता है, धातुओं से ग्रीस हटाने में प्रयुक्त किया जाता है हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसका सूत्र क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं साबुन बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है, और कागज बनाने में भी
और कृत्रिम फाइबर जो बनाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं जिसे, कृत्रिम फाइबर, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, और इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर सूत्र आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कैसे करते हैं, तो क्या होता है, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2, जिप्सम को क्या करते हैं 273 डिग्री केल्विन पर यहाँ पर गर्म किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो CaSO4 हाफ H2O, और हाफ H2O इससे अलग हो जाता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकता है, इसका प्रयोग पूछ सकता है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसे सांचे, खिलौने, सेरेमिक बर्तन आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, सजावटी सामान मूर्ति आदि बनाने में। तो यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक तो यहाँ से पूछ सकता है कि अस्पतालों में जो अस्थियां विभाग को जोड़ने के लिए जो होता है, हड्डियों को जोड़ने के लिए, तो ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग किया जाता है। नकली दांत बनाने के सांचे बनाए जाते हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। भवनों की जो दीवार छतों को समतल करने के लिए, डिजाइन के लिए प्रयोग करते हैं इसका, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अग्निशमन में इसका सामग्री के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। और जब भी प्रयोगशालाओं में गैस का रिसाव होता है, इसे रोकने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अम्लों के सामान्य गुण से प्रश्न बनता है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है आपका। तो ये इनका स्वाद जो आपको मैंने बताया था खट्टा होता है अम्लों का, और ये नीले लिटमस को लाल करेंगे। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है, नीले को लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा, और लाल को नीला कौन करेगा, तो वो क्षार करेगा। इनका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना नहीं होता। अम्लों का घोल जो है वो साबुन के घोल की तरह, साबुन जो होता है उसके घोल की तरह चिकना नहीं होता, और ये धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, आपको ध्यान रखना है। और जबकि क्षार जो होते हैं वह हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे, OH आयन मुक्त करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, आपको देख पा रहे होंगे। और अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। अम्ल क्या करते हैं, क्षारों से क्रिया जो करके क्या करते हैं, लवण और पानी बनाते हैं। H2O जल यहाँ पर दे देंगे। और क्षारकों के गुण भी यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो इनका स्वाद कड़वा होता है, खट्टा और कड़वा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और साबुन से चिकने होते हैं, ये त्वचा को क्षति पहुँचाते हैं। क्या होते हैं, क्षार जो होते हैं वो त्वचा को क्षति पहुँचाते हैं। और ये लाल लिटमस को नीला करेगा, और ये हल्दी के रंग का भूरा लाल कर देता है, हल्दी के जो रंग को भूरा लाल कर देगा ये। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार यहाँ पर, और ये और पूछता है आपसे एग्जामिनर कि फिनालेथ्रीन के घोल को गुलाबी कर देता है ये। तो किसके घोल को कर देता है, फिनोल्फेथिलीन के घोल को गुलाबी कर देता है क्षार जो होते हैं। अब फ्रेंड्स आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके एग्जामिनर ने बार बार पूछे हैं ये प्रश्न। तो आप इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखें, उम्मीद करूंगा यहीं से सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है। तो ये किस पदार्थ का बना होता है, लिटमस विलयन जो होता है वो बैंगनी रंग का रंजक होता है, तो किस पदार्थ का बना होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये हो गया आपके 4 ऑप्शन। तो ये हो जाएगा ली चेन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो आपको ध्यान रखना है किस पदार्थ का बना होता है, लिटमस विलयन जो है वो बैंगनी रंग का रंजक होता है, और किस पदार्थ का बना होता है, लीचेन पदार्थ का बना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन है 4 ऑप्शन में से जो सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, एग्जामिनर पूछ सकता है नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूली हो जाएगा यहाँ पर। बाकी हल्दी, मेथिलिक ऑरेंज और फिनोल्फेथिलीन जो होता है इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है सूचक की तरह, जबकि मूली का यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो एक आपको डिफरेंट मिल जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन गंधीय सूचक नहीं है, और ये पूछा भी गया है कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो प्याज, वेनिला, शकरकंद जिसे शकलगंद भी बोलते हैं, और लौंग का तेल। तो यहाँ पर गंधक सूचक कौन सा नहीं है, तो शकरकंद हो जाएगा। प्याज में से भी गंध आती है, वेनिला में से भी गंध आती है, लौंग का तेल में से भी गंध आती है, और शकरकंद में से गंध नहीं आती। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारीय अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारीय अम्ल पूछ रहा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर द्विक्षारीय अम्ल कौन सा है, H2SO4 जो है वो द्विक्षारीय अम्ल है, H2SO4। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे पोटासियम, जो कि फिटकरी होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है और इसका सूत्र भी बार बार एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। पोटासियम होते क्या हैं? तो ये एक अम्लीय लवण होता है या एक मिश्रित लवण होता है, साधारण लवण होता है या एक द्विक लवण? तो एक द्विक लवण होता है, एक द्विक लवण होता है पोटासियम, और इसे फिटकरी भी कहा जाता है। और इसका सूत्र फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है K2SO4 Al2 SO4 का होल ट्वाइस, होल थ्राइस है, होल थ्राइस। तो एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, 24H2O। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? तो यहां से पूछ सकता है एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? तो ये यहाँ पर इसके विलयन, इसका जो जलीय विलयन है वो अम्लीय होता है, या ज़्यादा आयनित होते हैं ये, या फिर कम आयनित होते हैं, या ये COOH समूह रखते हैं। तो एसिटिक जो अम्ल है एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि फ्रेंड्स ये कम आयनित होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण जो है वो कौन सा है? सबसे प्रबल लवण यहाँ पर पूछा गया है, सबसे प्रबल लवण। तो फ्रेंड्स NaCl जो है वो सबसे प्रबल लवण है, NaCl। तो NaCl क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र भी है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो सबसे प्रबल होता है। कौन सा एक अधिक अम्लीय लवणीय है? कौन सा एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? कौन है निम्नलिखित में से जो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो एक से अधिक अम्लीय लवण कौन बनाएगा? H3PO4। तो यहाँ पर कौन सा फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा? H3PO4, H3PO4। तो फास्फोरिक एसिड जो है वो सब एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एक विलयन किसी नीले लिटमस को, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको यहाँ पर, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणित कर देता है तो संभवतः विलयन का पीएच मान कितना होगा? और ये बार बार पूछा है एग्जामिनर ने। तो यहाँ पर क्या होगा? तो आपसे भी देख रहे होंगे नीले लिटमस को लाल रंग में कर रहा है, यानी कि अम्ल, अम्ल की बात हो रही है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको 7 से कम मान दिया गया वही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका पीएच मान। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जल के अम्लीय व क्षारीय विलयन जो हैं किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? H+ आयन के, OH- आयन के, या दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? तो जल के अम्लीय और क्षारीय विलयन जो है वो H+ आयन और OH- आयन जो है इन दोनों के कारण ही विद्युत के सुचालक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो निम्नलिखित में से कौन से धातु हैं जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो सोडियम और पोटेशियम, Na और K, यहाँ पर जो है आपके ये दोनों जो हैं वो ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर, क्योंकि H हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और OH- उसमें अलग हो जाएंगे, तो वो अलग करके आपके हाइड्रोजन ऑक्साइड बना देंगे। यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा है और इसका तो आपसे भी आंसर दे पाएंगे। तो किस विलयन का प्रयोग जो दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भुजा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा भुजा हुआ चूना है? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो आपका भुजा हुआ चूना है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो Na2CO3 का जलीय विलयन का जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका जलीय विलयन का पीएच मान जो है वो 7 होता है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछा गया है। यहाँ पर एग्जामिनर पूछता है, एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा,
एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा यहाँ पर, मेथेनोइक अम्ल जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर निम्न किस्म से कौन सा आयन जो है, यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, कौन सा आयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो OH माइनस आयन मैंने आपको बताया था, जब भी लाल से आप नीले की तरफ जा रहे हैं तो OH माइनस होगा, और जबकि नीले से लाल की तरफ जा रहे हैं तो अम्लीय होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो नीले को लाल पूछ रहे हैं ना आपको, तो नीले को लाल कौन कर रहा है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको, नीले को लाल कौन कर रहा है? तो अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखें, संभवतः मान है ये आपका। नेक्स्ट आपका ऑक्जेलिक या ऑक्सेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो है आपका टमाटर, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, ना कि आपका सिरका, ना ही संतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैंने आपको अभी बताया था CaSO4 का इंटू हाफ H2O, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट आपका लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? लिटमस विलयन मैंने आपसे भी ने पहले ही क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो आपसे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तो ये किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। अभी को क्वेश्चन में बताया था मैंने पहले वाले क्वेश्चन में शायद। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान सदैव 7 होगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, बहुत बार पूछा गया है, कौन सा लवण है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो यहाँ पर जो लवण, ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? क्षार है। और यहाँ ये भी क्षार है आपका। और बचा क्या है? K2SO4, तो ये क्या हो जाएगा? आपका लवण है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, K2SO4, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन के अनुसार भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी लाल तपत आयरन जो है पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तपत आयरन पर जलवाष्प प्राप्त करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो यहाँ पर जो है Fe3O4 यौगिक प्राप्त होगा। और फ्रेंड्स ये दो कंपाउंडों से मिलकर बना है, तो आपको ध्यान रखना है किन किन से बना है? Fe2O3 और FeO। तो ये तो हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, ये फेरस ऑक्साइड हो जाएगा। तो दो कंपाउंडों से मिलकर बना है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में जो है पीएच मान जो है वो कितने परास के बीच कार्य करता है? तो फ्रेंड्स 7.0 से लेकर के ये हमारे शरीर में 7.8 तक के बीच कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होगा? बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र है, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका सूत्र क्या है? NaHCO3। तो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आपका, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो विजातीय यौगिक यहाँ पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और आपसे भी एक बार इसका रासायनिक सूत्र बताएंगे कमेंट करके, देख पाता हूँ कितने स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल सही याद रखा है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान जो है क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षारक विलयन का कौन सा मान देता है? तो क्षारक विलयन फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं 7 से अधिक आपका क्षार होता चला जाता है, और सबसे अच्छा जो क्षारक विलयन है 14 है, और आपका 13 यहाँ पर ऑप्शन सी डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि 7 से नीचे के मान है सभी, और 13 जो यहाँ पर क्षारक विलयन का मान है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल पूछा गया है यहाँ पर, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। कौन सा प्रबल अम्ल है? लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पर, जो कि सबसे प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कौन सा क्षारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षार नहीं है? तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो फ्रेंड्स आपसे भी देख पा रहे होंगे क्षार नहीं है। तो ZnO क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, और AlOH का होल थ्राइस ये भी क्षार है। जबकि NaCl जो क्या है, एक अम्ल है। NaCl क्या है? अम्ल है, ये आपको ध्यान रखना है, अम्ल है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित क्षारों में से कौन सा प्रबल क्षार है? प्रबल क्षार देखेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे प्रबल क्षार कौन सा है? NaOH आएगा सबसे प्रबल क्षार, आपसे भी देख पा रहे होंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सबसे प्रबल क्षार है यहाँ पर दिए गए क्षारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध जो है अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं, गंधीय सूचक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है वो बार बार पूछे गए हैं, तो फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करूंगा सारे प्रश्न जो है 3 से 4 प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिल जाएं। सभी धातु कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रो कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनेंगे? संगत लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, या इन सभी, ये सभी बनाते हैं। तो संगत लवण भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं, जल भी बना सकते हैं, तो ये सभी हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और इसका जो PDF है फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम से, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे रिवीजन कर सकते हैं। और इस वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे सभी को सहयोग मिल सके। सभी अम्लों में पाया जाता है, तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? H+ आयन देते हैं, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन युक्त और क्षार में क्या पाया जाता है आपका? OH-। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, तो हाइड्रोजन युक्त जब भी सभी यौगिक क्या होंगे? अम्लीय होंगे। मैंने आपको बताया H+ आयन मुक्त करते हैं, तो हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होंगे? अम्लीय होंगे। जबकि OH- आयन युक्त सभी यौगिक क्या होंगे? वो आपका क्षारीय होंगे। तो OH- और H+ आयन। जल में घुलनशील क्षार के बारे में क्या सत्य है? जो जल में क्षार घुलनशील हो रहे हैं उनके बारे में क्या सत्य है? इन्हें क्षार कहते हैं, बिल्कुल सही है, क्षार तो कहेंगे क्षारक को। स्वाद कड़वा, बिल्कुल सही है। प्रकृति संक्षारक होते हैं, प्रकृति संक्षारक होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, तीनों ही यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है आपका, पीएच में पी सूचक है, किस बात का सूचक है पी भाई? तो पुषांश हो जाएगा यहाँ पर, पोटेंस जो बोलते हैं आपका। तो यहाँ पर पी जो सूचक है पुषांश का है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ना कि पावर का। नेक्स्ट आपका, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एसिटिक अम्ल आपसे भी देख पा रहे होंगे, तो एसिटिक अम्ल संतरा, सिरका, इमली, टमाटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है सिरका जो है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा यहाँ पर? ना तो इमली होगा, ना टमाटर होगा, ना दही होगा, तो संतरा और नींबू जो है तो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। और टार्ट्रिक अम्ल यहाँ पर किस में पाया जाता है? तो ना तो टमाटर में पता है, ना दही में होता है, ना सिरके में, इमली में होता है यहाँ पर टार्ट्रिक अम्ल, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत क्या है लैक्टिक अम्ल का? देखिए, ना तो इमली होगा, ना सिरका होगा, ना टमाटर होगा, तो दही यहाँ पर जो है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको अच्छे से इन प्रश्नों को करके जाना है। और आपको 1 महीना से भी कम समय अब रह गया आपका। चींटियों के डंक को नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी का जो डंक होता है उसमें और नेटल के जो डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है मेथेनोइक अम्ल जो है वो आपका पाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना कि एसिटिक अम्ल। बहुत सारे एसिटिक हो जाता है, एसिटिक भी नहीं होगा ना, ये तीनों तो ऊपर वाले नहीं होंगे, जबकि यहाँ पर 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का जो क्षय है वो कब प्रारंभ होता है? मुंह का जब pH मान 5 से अधिक हो जाए, 5.5 से अधिक होने पर,
या मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, या मुंह का पीएच मान 7 होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो मुंह दांतों का जो क्षय होता है वो कब से प्रारंभ हो जाता है? जब मुंह का जो पीएच मान है 5.5 से कम होने लगता है, तब उनका क्षय होने प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट आपका हमारे पेट में जैसे उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ ऑक्जेलिक अम्ल होता है, या साइट्रिक अम्ल होता है, या टार्ट्रिक अम्ल होता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हमारे पेट में उत्पन्न होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवणों को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के विलयन से उत्पन्न जो लवण होता है वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl। तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का सोडा जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। ये बिल्कुल धोने का सोडे का सूत्र है, Na2CO3 10H2O। और जब भी बेकिंग सोडे का मैंने आप सभी को बताया था NaHCO3, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। Na बेकिंग सोडा का क्या है? NaHCO3। और जबकि धोने का सोडा Na2CO3 10H2। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर आप सभी को भी मैंने बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर बार बार पूछता है, तो आपको अच्छे से रखना है इन प्रश्नों को तैयार। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पर फिर से पूछा है, NaHCO3। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर। और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैंने आप सभी को बताया जल की स्थायी कठोरता किससे हटाते हैं? धोने का सोडा यानी कि Na2CO3 10H2, जो कि धोने का सोडा होता है, उसके द्वारा हटाई जाती है जल की कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडा अम्ल जो है अग्निशामक में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी को पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमिडाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर देख पाता हूँ कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल सही दे पाते हैं। सल्फेट हाइड्रेट हेमिटाइट्रेट का अन्य नाम क्या है? जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।